your church in 성도들이 difficulty? 구원받지 않습니까? Are your saints not receiving salvation? 성도들이 세상을 좋아합니까? Do your saints love the world? 그들에게 뭐라고 하지 마시고 Don't chastise them, 성경을 펴십시오. but open the Bible. 주님은 능히 우리를 이끄시는 목자였습니다. And the Lord is our shepherd who can more than capable of leading us. 그에게는 길이 있고 With Him there is a way. 우리는 넘어졌지만 그는 넘어지지 않았기 때문에 Although we fell, He did not fall. 이번 시간은 성공적인 목회의 시간입니다. सभी को जय मसीह की। हम आज सफल 코로나로 सेवकाई के 인해서 बारे में बात 우리가 직접 करेंगे। 대면하지 못하고 온라인으로 CLF 모임을 가지게 कोरोना 됐습니다. की वजह से हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे और हम ऑनलाइन तरीके से बात कर रहे हैं। 성공적인 목회 시간을 통해서 여러분들과 함께 하나님의 은혜를 나누게 된 것을 감사드립니다. मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि इस सफल सेवकाई के विषय में मैं आप लोगों से बात 먼저 कर पा रहा 우리가 हूँ। 성경 말씀 요한복음 10장 말씀을 सबसे 읽겠습니다. पहले हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 पढ़ेंगे। 요한복음 10장 1절부터 우리가 18절 말씀까지 읽도록 하겠습니다. यूहन्ना 10 1 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 양의 우리의 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 들어가는 자는 절도며 강도요. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। 문으로 들어가는 이가 양의 목자라. परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 उसके 내느니라. लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले 자기 जाता 양을 है। 다 내어 놓은 후에 앞서가며 양들이 그의 음성을 아는 고로 जब 따라오되 वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द 타인의 음성은 पहचानती हैं। 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। 예수께서 이 비유로 저희에게 말씀하셨으나 저희는 그 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라. यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라. तब यीशु ने उनसे फिर कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라. जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा 도적이 पाएगा। 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत में पाएं। 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 삭구는 목자도 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 늑탈하고 또 해치느니라. मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है भेड़ियों के आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। 달아나는 것은 저가 삭구님 까닭에 양을 돌아보지 아니함이나. वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं।
나는 선한 목자라 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이니 अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। 또 이 우리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 저희도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। 아버지께서 나를 사랑하시는 것은 내가 다시 목숨을 얻기 위하여 목숨을 버림이라. पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라. कोई उसे मुझे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता ने 우리가 मुझे दी 성공적인 है। 목회에 관한 말씀을 함께 나누게 될 텐데 तो आज हम सफल सेवकाई के विषय में बात करने वाले हैं। 정말 성공하신 목자는 예수 그리스도입니다. सच में सफल चरवाहा यीशु मसीह है। Christ. 예수님은 친히 말씀하시기를 나는 선한 목자라고 말씀하셨습니다. यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, 그리고 사꾼 목자에 관한 말씀도 하셨죠. और वह मजदूर चरवाहे के बारे में बताता है। 세상에는 선한 목자 대신 예수 그리스도도 계시고 इस पृथ्वी में अच्छा चरवाहा यीशु मसीह जैसे चरवाहे भी हैं 목자도 있다고 말씀을 하셨습니다. और दूसरी ओर मजदूर के समान चरवाहे भी हैं। 우리는 하나님의 말씀을 맡아서 양떼를 치는 목자들인데 तो हम लोग चरवाहे हैं जिनको परमेश्वर का वचन दिया गया है और इनको भेड़ों की 우리가 देखरेख 비록 करनी है। 얼굴을 마주하지 못하지만 온라인으로 함께 성공적인 목회에 관하여서 말씀을 나누는 시간을 얻게 तो 됐습니다. हम आमने सामने एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन तरीके से सफल सेवकाई के बारे में इस प्रकार बात कर पा रहे हैं। 우리가 이 시간을 통해서 정말 참 목자이신 그리스도를 배우고 इस समय के द्वारा सच में हम सच्चे चरवाहे यीशु मसीह के बारे में सीख सके 또 우리도 참된 목자로 양떼를 치는 하나님의 은혜를 입는 삶을 함께 나누도록 하겠습니다. और हम भी ऐसा अनुग्रह पा सके कि हम भी एक सच्चे चरवाहे के रूप में परमेश्वर की भेड़ों को संभाल 오늘은 सके। 첫 시간인데 우리가 참 목자 대신 예수 그리스도를 함께 생각하겠습니다. आज हमारा पहला भाग है, हम साथ साथ सच्चे चरवाहे यीशु मसीह के बारे में सोच के 저는 이 देखते हैं। 시간을 이제 강의를 할 수 있는 기회를 얻으면서 तो जैसे मुझे मौका मिला कि मैं इस प्रकार लेक्चर दे सकूं, 성공적인 목회라는 타이틀을 얻었는데 मैंने सफल सेवकाई ये टाइटल मुझे दिया गया। 정말 제가 이 강의를 할 수 있을까라고 생각해 तो मैंने 봤습니다. सोच के देखा, क्या सचमुच में मैं इस विषय पे क्या बात कर पाऊंगा? 정말 성공하려면 어떤 목회를 해야 하나? तो सफल होने के लिए किस प्रकार की सेवकाई करना जरूरी है? 제가 그리고 성경을 이렇게 읽어 나가다가 तो जैसे मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, 정말 성공하신 목자가 있었습니다. तो मैं एक सफल चरवाहे को देख सका। 원래 목회라는 단어는 तो वैसे जो सेवकाई नाम का शब्द है, 목사나 또 교회 안에서 목회를 하는 이제 장로나 많은 이런 하나님의 인도자들이 교회를 치리하는 데 있어서 तो जहाँ तक पास्टर हैं या एल्डर हैं या बहुत सारे लोग जो चर्च को संभालते हैं, उनके विषय में 전반적으로 교회에 말씀을 전하고 성도들을 훈련하고 믿음의 삶을 가르치는 전반적인 행위를 보고 목회라고 이제 말씀을 하는데 तो एक पूरे तरीके से कैसे मतलब चर्च को संभाला जाए, चर्च को देखा जाए, 우리가 उस 오늘 이 सबको सेवकाई 시간에는 कहा जाता है। 그런 교리나 아니면 교회를 인도하는 재능을 배우는 시간보다는 तो इस समय में हम किसी डॉक्ट्रिन या किसी और मतलब कैसे टेक्निक को सीखना है वो हम नहीं सीखने वाले हैं। 성공적인 목회가 과연 어떤 것인가? तो सफल सेवकाई कैसी सेवकाई है? 성공하신 목회자들은 어떤 길을 걸었는가? सफल सेवक किस मार्ग पर चलते आए हैं?
우리가 성경에서 그 사실을 살피고 함께 우리 마음에 이렇게 생각하는 시간을 가지려고 준비를 तो 했습니다. मैंने तैयारी की हम बाइबल को देखकर इस विषय में देख सकें और सोच सकें। 여러분, 정말 성공하신 목자, 그분은 바로 예수 그리스도지요. सो सचमुच में सफल चरवाहा यीशु मसीह है। 예수님께서는 친히 당신 스스로 말씀하시기를 तो यीशु मसीह ने खुद कहा है 나는 선한 목자라고 말씀하셨습니다. कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। 자, 여기 오늘 요한복음 10장 11절에 आज हमने यूहन्ना 10 पढ़ा, यूहन्ना 나는 10 का 선한 11। 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 선한 목자의 성경적인 기준이 기록돼 तो 있죠. यहाँ पे बाइबल के अनुसार अच्छा चरवाहा कौन है, 나는 उसका स्तर 양들을 बताया गया है। 위하여 목숨을 버렸다. अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 반대로 싹군 목자도 있습니다. दूसरी ओर ऐसा चरवाहा भी है जो सिर्फ मजदूर 12절 है। 싹군은 목자도 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 늑탈하고 또 해치느니라. 12 में लिखा है मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता 여러분, है। 참 목자와 싹군 목자의 기준이 뭡니까? तो अच्छे चरवाहे और मजदूर चरवाहे में अंतर क्या है? 여러분, 우리가 훌륭한 신학교를 나와야 하는 것입니까? तो क्या हमें अच्छे थियोलॉजी कॉलेज में पढ़ाई की हुई होनी चाहिए, 아니면 많은 능력과 역사를 드러내야만 하는 या 것입니까? फिर हमारे अंदर से बहुत से बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी ताकत उत्पन्न होनी चाहिए? 아니면 여러분, 친구를 위해서 목숨을 내어 놓았던 예수 그리스도의 모습처럼 या फिर यीशु मसीह के रूप के समान जिसने अपने पड़ोसी के लिए अपनी जान दे दी। 성경은 진정한 목자의 길을 아주 명료하게 기록을 하셨습니다. तो बाइबल में अच्छे चरवाहे का मार्ग स्पष्ट रूप से बताया गया है। 또한 싹군 목자의 길도 하나님이 명료하게 기록을 하신 거죠. और एक मजदूर जो चरवाहा नहीं है उसका मार्ग भी दिखाया गया है। 나는 선한 목자라 तो परमेश्वर कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं। 양들을 위하여 목숨을 내어 놓는다고 하셨습니다. मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे सकता हूँ। 그러나 싹군은 이리가 오면 도망을 간다고 하셨죠. लेकिन जो मजदूर है वो भेड़िए के आने पर भाग जाएगा। 많은 사람들은 자기를 위하여 목회를 하는 사람들이 있죠. तो बहुत से लोग अपने खुद के लिए सेवकाई करते हैं। 그러니까 내게 유익이 있을 때는 양떼를 치겠지만 इसीलिए जब उनका फायदा हो तो वो भेड़ों की देखरेख करेंगे, 내게 유익이 없으면 내 위험 때문에 그냥 양떼들을 버리고 도망을 한다라는 거예요. लेकिन जब उनका फायदा नहीं होगा, उन पर कुछ खतरा आएगा तो वे अपने भेड़ों को छोड़ के भाग जाएंगे। 우리 주변에는 참 많은 목회자들이 तो हमारे 있습니다. आसपास बहुत सारे सेवक हैं। 그들이 참 목자인지 거짓 목자인지는 우리가 쉽게 구별하기 तो 어렵죠. हमें आसान नहीं है अंतर पहचानना कि कौन अच्छा चरवाहा है और कौन नकली चरवाहा है। 그러나 양떼들을 위하여 목숨을 내어주는 이가 있고 लेकिन एक ऐसा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे सकता है, 자기 목숨을 위하여 양떼를 버리는 목자들이 있습니다. और दूसरी ओर ऐसा चरवाहा है जो अपनी जान बचाने के लिए उनको छोड़ देगा। 예수님은 어떤 목자셨습니까? यीशु मसीह कैसा चरवाहा था? 양떼들을 위하여 목숨을 내어주신 목자였습니다. यीशु मसीह अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को दे देने वाला चरवाहा 그래서 था। 스스로 당신 말씀하시기를 나는 선한 목자라. इसलिए वह खुद कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। 나는 양떼들을 위하여 목숨을 내어 주었다고 तो वो 말씀하십니다. कहता है कि मैंने अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया 많은 है। 사람들이 왜 양떼들을 치는 이 목자의 길을 들어오시게 된 तो 겁니까? बहुत सारे लोग क्यों इस प्रकार इस चरवाहे के मार्ग पे चलने आए हैं? 우리가 오늘 첫 번째 시간으로 예수 그리스도가 참 목자라고 तो 하셨는데 आज हमारे पहले भाग में हम बात करेंगे कि ऐसे यीशु कहता है कि वह अच्छा चरवाहा है। 우리는 성공적인 목회를 하려고 한다면 तो अगर हम एक सफल सेवकाई चाहते 그 हैं 가장 기본적인 모델로 하나님은 예수 그리스도를 우리에게 주신 거죠. तो हमें उसका मॉडल दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह दिखाया है। 우리가 많은 인격을 갖춰야 하는 게 तो 아니고 हमारे पास बहुत सारी काबिलियत होना जरूरी नहीं है, 많은 지식을 갖춰야 하는 게 아닙니다. हमारे पास बहुत ज्ञान होना जरूरी नहीं है।
진정한 참 목자 대신 예수 그리스도를 배우는 तो 것이죠. हमें सच्चे चरवाहे यीशु मसीह के बारे में सीखना है। 예, 그가 가신 그 길을 따라가는 것이고 तो जिस मार्ग पे यीशु चला हमें उस मार्ग पे 그가 चलना है। 하신 말씀을 대신 나타내는 것이고 तो जो वचन यीशु ने कहा उस वचन को हमें प्रकट करना है। 그가 사셨던 삶을 배우는 것이죠. जो जीवन यीशु ने जिया हमें वो जीवन सीखना 그래서 है। 성경에 목자의 기준을 하나님이 두셨는데 तो इसलिए बाइबल में चरवाहा होने की शर्तें परमेश्वर ने बताई हैं। 요한복음 10장 1절 말씀에 तो यूहन्ना 10 के 1 में हम देखते हैं, 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 양의 우리의 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도라고 했습니다. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। 제가 이 예배당을 들어올 때 문으로 들어오지 않았다면 어떻게 되겠습니까? तो जब मैं इस चैपल में आया था अगर मैं द्वार से प्रवेश ना किया होता तो 경찰이 क्या होता? 와서 저를 잡아가겠죠. तो शायद पुलिस आती और मुझे पकड़ के ले जाती। 왜 분명 저를 보고 절도요, 강도라고 하겠죠. तो वे जरूर मुझे चोर या डाकू बताती। 예, 목자는 어떤 분이냐? तो चरवाहा कैसा व्यक्ति होता है? 양의 문으로 들어온 사람이라 그랬어요. तो वह द्वार से प्रवेश करता है। 예, 여러분들이 이 예배당에 들어오시려면 예배당의 문을 통해서 들어오듯이 तो जिस प्रकार अगर आप इस चैपल में आते हैं तो आपको इस चैपल के द्वार से 우리가 आना है। 목자의 길을 걸으려면 제일 먼저 양의 문으로 들어와야죠. तो सबसे पहले अगर हमें चरवाहा बनना है तो हमें भेड़शाला के द्वार से प्रवेश 그 करना 양의 है। 문은 곧 예수 그리스도라고 तो ये 말씀하셨어요. भेड़शाला का द्वार यीशु मसीह को दर्शाता है। 여기 10장 2절에 तो 10 के 2 में 문으로 들어가는 이가 양의 목자라. परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। 7절 말씀에 और 7 में 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라고 했습니다. तब यीशु ने उनसे फिर कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। 예, 예수 그리스도께서 말씀하셨어요. तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? 문으로 들어오는 사람은 목자가 아니라는, 문으로 들어오지 아니한 사람은 목자가 아니라는 거예요. यीशु ने कहा कि जो द्वार से नहीं आता वह चरवाहा नहीं है। 예, 목자의 가장 기본적인 건 양의 문으로 들어오는 것인데 चरवाहा होने की जो सबसे पहली शर्त है कि वह द्वार से प्रवेश करता है। 만약에 여러분들이 문으로 들어오지 않았다면 절도요, 강도로 취급을 받습니다. तो मान लो अगर आप द्वार से प्रवेश नहीं किए हैं आप डाकू हैं और चोर हैं। 그들이 바로 싹군 तो 목자라는 दूसरी शब्दों में वो मजदूर चरवाहे हैं। 그 문은 예수 그리스도라고 했습니다. तो द्वार यीशु मसीह है। 사도 바울이 이방인의 사도로 복음의 일을 할 तो 때 पौलुस जब अन्य जातियों के चरवाहे का काम कर रहा था 많은 사람들은 사도 바울을 사도로 인정을 하지 तो 않았습니다. बहुत सारे लोगों ने पौलुस को प्रेरित नहीं माना था। 그러나 바울이 힘있게 복음의 일을 할 수 있었던 이유는 लेकिन क्या कारण था कि पौलुस मजबूती से सुसमाचार का काम कर 그는 सका? 예수 그리스도로 말미암아 목자가 되었기 때문입니다. वो यीशु मसीह के द्वारा चरवाहा बना था। 저희 학교에 이제 신학교에 학생들을 모집을 할 때 तो जब हम अपने थियोलॉजी कॉलेज में स्टूडेंट्स को भर्ती करते हैं 아무것도 기준을 정하지 तो 않습니다. हम और कोई शर्त नहीं निर्धारित करते। 기준이 두 가지가 सिर्फ 있는데 2 शर्तें होती हैं। 하나는 18살이 넘어야 한다라는 기준이 하나 있어요. तो एक शर्त ये है कि उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 한국에서는 18살이 넘어야 부모의 동의 없이 성인으로 인정을 받기 때문입니다. क्योंकि कोरिया में जब किसी की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होती है तभी उसको मतलब एक नाबालिग माना जाता है जो माँ बाप के बिना सब निर्णय ले सकता है। 구원을 받은 성도여야 और 합니다. दूसरी शर्त ये है कि उसे उद्धार पाया हुआ होना चाहिए। 이제 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받으신 분이라면 अगर आपने यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा पाया है, उद्धार पाया है, 누구라도 하나님의 복음의 목자가 될 수 있는 길이 있는 तो 거죠. वो इंसान ऐसी शर्त रखता है कि वह यीशु मसीह का चरवाहा बन सके। 다시 말하면 구원을 받지 아니한 사람은
목자로서 자격이 없는 거죠. तो दूसरे शब्दों में जिसने उद्धार नहीं पाया है वह चरवाहा कहलाने के योग्य नहीं है। 예수님께서는 내가 양의 문이다. तो यीशु मसीह कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। 받지 아니한 사람은 문으로 들어온 사람이 아니기 때문에 जो मेरे द्वारा नहीं आया वो द्वार से नहीं आया है। 그는 절도요 강도라고 하는 것이죠. इसीलिए प्रभु कहता है कि वो चोर है या डाकू है। 많은 사람들은 구원을 받았다고 하는 이 분명한 사실, तो बहुत से लोग उद्धार की एक स्पष्ट सच्चाई, 예수 그리스도로 말미암았다고 하는 이 사실, तो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ये स्पष्ट सच्चाई, 이것보다도 다른 걸 많이 갖추려고 तो 한다라는 것이죠. इसको छोड़ और बहुत सी शर्तों को हम अपने अंदर पूरा करने की कोशिश 한국에도 करते हैं। 많은 신학교가 तो 있습니다. कोरिया में भी बहुत से थियोलॉजी स्कूल्स हैं। 신학교를 들어가려면 조건이 있죠. तो उनमें अगर आपको भर्ती होना है तो बहुत सी शर्तें होती हैं। 그러나 성경적인 조건이어야 합니다. लेकिन बाइबल के अनुसार क्या शर्त जरूरी है? 우리는 세상에 지식을 가진 자를 길러내는 곳이 아니고 तो हम कोई ऐसी जगह नहीं है जो दुनिया के समान बहुत ज्ञान रूपी 양의 लोगों को बढ़ा रहे हैं। 문으로 들어와서 आपको द्वार से अंदर आना होगा 양떼들을 인도하는 이 목자의 길을 걸어가야 और 되는데 उस मार्ग पे चलना होगा जो चरवाहा चला है। 그들에게는 성경적인 조건만 갖추어지면 된다고 하는 तो 것입니다. इसीलिए जिसके पास बाइबल के अनुसार ये शर्त है तो वो इस लायक है कि वे काम कर 성경이 सके। 말하는 하나님의 참된 종들은 तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर के सच्चे सेवक 이 세상이 말하는 조건을 가지고 있지 तो 않았습니다. वो ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास दुनिया के लोगों के समान 세상의 शर्तें हों। 지식도 가지 않았고 उनके पास दुनिया का बहुत सा ज्ञान नहीं था। 세상의 능력도 가지고 있지 않았습니다. उनके पास दुनिया की बहुत ताकत भी नहीं थी। 하나 예수 그리스도로 말미암은 그들이 바로 하나님이 정한 목자의 길을 갈 수가 있었죠. सिर्फ एक शर्त थी कि वे यीशु मसीह के द्वारा इस चरवाहे के मार्ग पे चले थे। 예, 양의 문으로 들어오지 아니하는 사람은 목자가 아니라는 것이죠. तो जो भेड़शाला के द्वार से प्रवेश नहीं करता वो चरवाहा नहीं है। 왜냐하면은 क्यों? 여러분 양떼를 치는 이가 목자인데 तो भेड़ों को चराने वाला चरवाहा है। 양의 문으로 들어오지 아니하면 양떼들이 그 음성을 들을 수가 तो जो 없습니다. भेड़शाला के द्वार से प्रवेश नहीं किया है उसकी आवाज भेड़े नहीं सुन सकती। 왜냐하면 양들은 목자의 음성을 알기 때문이라고 क्यों? 했어요. लिखा है कि भेड़े अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। 여기 3절에 보시면 अगर आप 3 में देखेंगे 움직이는 그를 위하여 문을 열고 양은 그 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그 음성을 아는 거로 따라온다고 했습니다. तो यहाँ लिखा है उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वे अपनी भेड़ों को नाम से लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वे अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो 타인의 लेती है क्योंकि वे 음성은 उसका शब्द 알지 पहचानती 못하는 है। 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망한다고 했어요. और 5 में लिखा है परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उसे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। 성경은 뭐라고 이야기하고 있습니까? तो बाइबल हमको क्या बता रही है? 우리가 예수 그리스도의 문을 통과했을 때 जब हम यीशु मसीह के द्वार को पार करते हैं 안에는 양떼가 तो 있었습니다. उसके अंदर भेड़ें होती हैं। 여러분 우리가 양떼를 모은 게 아니고 तो हमने उन भेड़ों को इकट्ठा नहीं किया है। 예수 그리스도 안에 양떼들이 있었습니다. यीशु मसीह में भेड़ें हैं। 우리가 문 안으로 들어갔을 तो 때 जब हम द्वार से अंदर जाते हैं 그 안에 우리의 음성을 알아듣는 양떼들이 तो 있었습니다. वहां पे हमारी आवाज को पहचानने वाली भेड़ें होती हैं। 많은 사람들은 목회를 하지만 성공의 길을 걷지 못하는 분들이 तो 있는데 बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं लेकिन सफलता से उस मार्ग पे नहीं चल पाते। 예수 그리스도의 양을 치는 게 아니고 क्यों? क्योंकि वे यीशु मसीह की भेड़ों को नहीं चरा रहे हैं 자기 양을 치기 때문입니다. तो वो अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं। 자기 교회, अपनी कलीसिया, 자기 성도, अपने मेंबर। 그건 성경적인 이야기가 아니에요. लेकिन ये बाइबल के हिसाब से सही नहीं है। 성경에는 우리가 목자의 길을 걸어갈 때 तो
बाइबल के अनुसार जब हम चरवाहे के मार्ग पे चलते हैं, 첫 번째 조건이 양의 문으로 들어가는 사람인데 सबसे पहली शर्त द्वार से प्रवेश करने वाला है। 그 문은 예수 그리스도라고 하지 और 않았습니까? वो द्वार क्या नहीं बताया गया कि वो द्वार यीशु मसीह है? 여러분 그 문을 열고 들어갔을 तो जब 때 आप उस द्वार को खोल के अंदर जाएंगे 안에 양떼들이 तो 있었습니다. अंदर भेड़े मौजूद हैं। 다시 말하면 그 문은 예수 그리스도요. दूसरे शब्दों में वो द्वार यीशु मसीह 그 है। 양떼도 예수 그리스도의 양떼들이었다라는 और वो भेड़े भी यीशु मसीह की भेड़े हैं। 분들이 만약에 성공한 목회의 길을 तो 걸어간다면 मान लो आप लोग अगर सफलता से सेवकाई 이제는 करना 우리가 चाहते हैं, 예수님으로 말미암아 목자가 된 것이고 तो सबसे पहले आप यीशु मसीह के द्वारा चरवाहा बने हैं। 이제는 예수 그리스도의 양떼를 치는 것입니다. और दूसरा आपको यीशु मसीह की भेड़ों को चराना है। 여러분 진정한 목자는 자기의 것이 없는 거죠. सच्चा चरवाहा उसका खुद का कुछ नहीं होता। 우리의 양떼가 아니기 때문에 말입니다. ये हमारी भेड़े नहीं हैं। 우리는 예수 그리스도의 양떼이기 때문에 हम सब क्योंकि यीशु मसीह की भेड़े हैं, 예수님으로 말미암아 꼴을 얻어야 하고 तो इसलिए हमें यीशु मसीह के द्वारा चारा पाना है 말미암아 지혜를 얻어야 합니다. और यीशु मसीह के द्वारा बुद्धि को प्राप्त करना है। 왜 이 교회가 많이 이렇게 나뉘어졌겠습니까? तो क्यों आज कलीसियां इस प्रकार बटी हुई हैं? 예수님의 양떼를 친다면 나눌 수가 तो 없겠죠. अगर ये यीशु मसीह की भेड़ों को चरा रहे हैं तो फिर बटने की जरूरत नहीं है। 자기의 양을 치기 때문에 많은 사람들이 자기 나름대로의 목회를 하게 된다라는 लेकिन 거죠. ये लोग क्योंकि अपनी खुद की भेड़ों को चरा रहे हैं, इसलिए वे अपने आप में रहते हुए एक सेवकाई कर रहे हैं। 여기 10장 तो यहाँ 10 9절에 के 9 में जब हम देखते हैं, 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 하고 적혀 तो 있습니다. यहाँ लिखा है द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 여러분 우리 목회라는 건 예수 그리스도로 말미암아야 तो 하는데 सेवकाई यीशु मसीह के द्वारा होनी चाहिए। 그 문을 들어왔다 나왔다 하면서 तो उस द्वार से आना जाना करते हुए 예수님으로 말미암아 꼴을 얻는 게 바로 목자의 삶이라는 거죠. तो चरवाहे का जीवन यीशु मसीह के द्वारा चारा पाकर जीना है। 자, 성공하는 이 목회 시간을 준비를 하면서 तो जैसे मैं इस सफल सेवकाई के बारे में कक्षा 그 तैयार कर रहा था, 마음속에 너무도 하나님께 감사한 마음이 तो 많아졌어요. मेरे मन में बहुत ज्यादा परमेश्वर के प्रति धन्यवादी मन था। 내가 구원을 받았구나. हाँ, मैंने उद्धार पाया। 하나님이 나를 목자로 부르셨구나. हाँ, परमेश्वर ने मुझे चरवाहे के रूप में 아, बुलाया। 내게 있는 이 양떼들이 내 양떼가 아니구나. हाँ, जिन भेड़ों को मैं चरा रहा हूँ ये मेरी भेड़ नहीं है। 예수 그리스도의 양떼들이라는 हाँ, 것이. ये यीशु मसीह की भेड़े हैं। 그를 잘 인도하고 먹이려면 तो अगर मुझे अच्छे से इनको अगुवाई करना है और खिलाना है 그 꼴을 어디에서 얻어야 합니까? तो मुझे चारा कहाँ से मिलेगा? 예수 그리스도에게서 얻어야 합니다. मुझे यीशु मसीह से मिलेगा। 내가 세상의 논문이나 지식을 통해서 꼴을 얻어야 하는 게 아니고 तो मुझे इस संसार की बुद्धि या ज्ञान के द्वारा चारा नहीं पाना है। 예수 그리스도로 말미암아 꼴을 얻어야 한다라는 거예요. यीशु मसीह के द्वारा मुझे चारा प्राप्त करना है। 사무엘상 17장 말씀에 보면 तो अगर आप पहला शमूएल 17 में देखेंगे 다윗이라는 하나님의 종이 있습니다. तो वहाँ दाऊद नाम का परमेश्वर का सेवक है। 그가 어떻게 양떼들을 쳤다고 기록되어 तो 있습니까? वहाँ क्या लिखा हुआ है? वे अपने भेड़ बकरियों को कैसे पालता था? 어느 날 그가 양떼를 치고 있을 때 तो एक दिन जब वो भेड़ों को चरा रहा था 그는 아비의 양떼를 치고 있었다고 성경에 तो 기록되어 बाइबल में 있습니다. लिखा है कि वे अपने पिता की भेड़ों को चराया करता था। 자기의 양떼를 친 게 아닙니다. तो वो अपनी खुद की भेड़ों को नहीं चराता था, 아비의 양떼를 치고 있었습니다. वे अपने पिता की भेड़ों को चराता था। 예, 누가 왔습니까? और तब कौन आ गया? 예, 사자가 왔지요. हाँ, शेर आ गया 곰이 왔습니다. और भालू आ गया। 여러분 그때 어떻게 했습니까? तब उसने क्या किया? 그는 사자가 곰이 아비의 양을 움켜갈 때 तो जब शेर या भालू उसकी भेड़ को पकड़ने वाले थे 자기를 위하여 도망을 갔던 게 아니고 तो तब उसने अपनी जान बचाने के लिए नहीं 아비의 भागा, 양을 위하여서 사자 입에서 곰의 입에서
양을 구해냈다고 되어 있어요. तो उसने अपने पिता की भेड़ों को बचाया, उसने उनको शेर और भालू के मुंह से निकाला। 목자들은 어떤 양을 쳤느냐? तो सच्चा चरवाहा किसकी भेड़ों को चराता है? 자기의 양떼를 친 게 아니라는 것이죠. तो वो अपनी भेड़ों को नहीं चराता है, 아비의 양떼를 쳤습니다. वे पिता की भेड़ों को चराते हैं। 예, 그들은 그 양떼들을 위하여 자기 생명을 버린 사람들이에요. और वो ऐसे लोग हैं जो उन भेड़ों के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं। 이 시대에 많은 목자들이 있는데 तो इस सदी में बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं, 그들이 पास्टर्स हैं। 성경이 말하는 길로 가지 아니합니까? तो वो लोग क्यों बाइबल के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते? 어려움이 오면 피해버리지요. जब मुश्किलें आती हैं तो वो बचने की कोशिश करते हैं। 생명의 위협이 오면 이 길을 버리고 떠나가는 사람들도 तो 있어요. बहुत से ऐसे हैं जब उनकी जान को खतरा आता है तो वो इस मार्ग को 우리에게 छोड़ के चले 있는 이 जाते हैं। 양떼들, भेड़ें हमें दी गई हैं, 그건 우리의 양이 아닙니다. ये हमारी भेड़ें नहीं है, 내 수고와 노력으로 얻은 게 아니라는 것이죠. ये मेरी मेहनत या कोशिश से मुझे प्राप्त नहीं हुई हैं, 내 능력으로 얻은 게 아니라는 것입니다. तो ये मेरी ताकत से मुझे नहीं मिली हैं। 바로 그들은 예수 그리스도의 양떼들입니다. तो ये सब यीशु मसीह की भेड़ें हैं। 우리가 예수님으로 말미암아 꼴을 얻어서 먹여야 할 사람들이고 हम वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ यीशु से चारा पाके इन्हें खिलाना है, 예수 그리스도가 이 땅에 오시기 전까지 और जब तक यीशु मसीह लौट के नहीं आ जाता, 잠시 우리에게 맡겨진 사람들이라는 거예요. ये वो लोग हैं जो कुछ समय के लिए हमें दिए गए हैं। 그래서 목자는 밤낮 없이 양떼를 보호했다고 누가복음에 기록이 돼 있어요. इसलिए लूका की किताब में लिखा हुआ है कि चरवाहा दिन रात इन भेड़ों की रक्षा करता है। 그리고 여기 10장 17절에 और 10 के 17 में जब हम देखते हैं, 아버지께서 나를 사랑하시는 것은 내가 다시 목숨을 얻기 위하여 목숨을 버림이라고 했어요. पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। 이 양떼는 바로 예수님의 양떼가 아니고 하나님의 양떼들이었기 तो 때문에 ये भेड़ें क्योंकि यीशु मसीह की नहीं है पर परमेश्वर की भेड़ें हैं, 예수 그리스도도 자기의 양을 친 게 아니고 तो इसलिए यीशु मसीह भी अपनी खुद की भेड़ें नहीं 바로 चरा रहा था, 아버지의 양을 치셨고 वह पिता की भेड़ों को चरा रहा था। 양떼들을 위하여 자기를 버리셨다고 말씀을 하신 겁니다. और वचन कहता है कि उसने उन भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे दिया। 진정한 목자의 길은 सच्चे चरवाहे का मार्ग 자기의 유익을 위하여 가는 길이 아니라는 वो 것입니다. उसके फायदे का मार्ग नहीं है, 양떼들을 위하여 자기를 버리는 길입니다. भेड़ों के लिए अपने आप को फेंक देने का मार्ग है। 유익을 위하여 하는 건 목회의 길이 तो 아닙니다. अगर आप अपने फायदे के लिए इसे कर रहे हैं तो फिर ये सेवकाई का मार्ग नहीं है। 양떼들을 위하여 자기를 버리고 자기 유익을 버리는 것이 바로 목자의 길이라는 거예요. तो चरवाहे का मार्ग क्या है? भेड़ों के लिए अपने आप को त्याग देना, अपने फायदे को त्याग देना। 그래서 그 길을 걸으셨고 यीशु मसीह इस मार्ग पे चला 예수 그리스도와 함께 그 목자의 길을 걷는 분들 또한 और यीशु मसीह के साथ चरवाहे का मार्ग चलने वाले लोग, 예수님과 같은 길을 걸었다고 하는 वो 거예요. लोग भी यीशु मसीह के समान मार्ग पे चले। 다윗은 사자가 아비의 양을 움켜갈 때 तो दाऊद जब शेर आके उसके पिता की भेड़ों को पकड़ता था, 곰이 와서 그 아비의 양을 움켜갈 때 जब भालू आके उसके पिता की भेड़ों को खाने वाला होता था, 그는 그 날카로운 발톱에서 तो वह उन नोकीले 그 पंजों से, 날카로운 입에서 उनके नोकीले दांतों से 아비의 양을 अपने पिता की 건져냈습니다. भेड़ को बाहर बचाता था, निकालता था। 어떻게 그럴 수 있습니까? कैसे ऐसा कर सका? 사자 입에서 말입니다. शेर के मुंह में से, 곰의 발톱에서 말입니다. भालू के पंजों से। 그건 자기 양이 아니기 때문입니다. क्यों? क्योंकि ये उसकी खुद की भेड़ नहीं, 아버지의 양이기 때문에 ये पिता की भेड़ थी, 그는 그 삶을 살 수가 있었습니다. इसलिए ये उस प्रकार का जीवन जी सका। 여러분 그 양은 바로 우리의 양이 아니고 तो जो वो भेड़े हैं हमारी भेड़े नहीं, 하나님의 양이요 예수 그리스도의 परमेश्वर 양이라는 की 것입니다. भेड़े हैं, यीशु मसीह की भेड़े हैं। 많은 사람들은 자기의 양떼라고 और 생각을 वो 하니 सोचते हैं कि ये उनकी खुद की भेड़े हैं,
내게 유익하지 아니하고 해가 इसलिए 다가온다면 जब ये उनको फायदा नहीं देती, उनको नुकसान पहुंचाती है, 자기를 위하여 양떼를 तो 버려버립니다. वे अपने फायदे के लिए उन भेड़ों को त्याग देते हैं 그리고 더 좋은 자기 유익을 따라가 버린다라는 거예요. और उससे ज्यादा खुद के फायदे के रास्ते पे चले जाते हैं। 이 시대에 많은 사람들이 목회의 길을 들어와서 तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवकाई के मार्ग 이 में आ गए हैं, 귀한 하나님의 길을 버리고 떠나간 사람들이 लेकिन 많이 बहुत 있어요. से ऐसे हैं जो इस बहुमूल्य परमेश्वर के मार्ग को छोड़ के चले जाते हैं। 왜 이런 일이 우리에게 तो ऐसा 벌어집니까? हमारे साथ क्यों होता है? 참 목자의 길을 잘 क्योंकि 몰라서 उन्हें 그렇습니다. सच्चे चरवाहे का मार्ग नहीं पता। 여러분, 예수 그리스도가 이 땅에 우리에게 보여주신 참된 목회의 길을 यीशु मसीह ने जो सच्ची सेवकाई का मार्ग हमें दिखाया है, 바로 그 길이 우리가 배우고 따르고 인도를 받아야 될 길이라는 것이죠. तो वो ऐसा मार्ग है जो हमें सीखना है और जिसका पीछा हमें करना है। 그러면 우리의 목회도 성공을 할 수 있어요. तब हमारी सेवकाई भी सफल हो सकेगी। 예수님보다 더 완벽한 목회를 하신 분이 없고 यीशु मसीह से ज्यादा बेहतर सेवकाई करने वाला आज तक कोई नहीं था। 예수님보다 성공하신 목자의 길이 없습니다. तो यीशु मसीह से ज्यादा सफल सेवकाई का रास्ता और कोई नहीं है। 그 길을 따라간다면 반드시 우리는 अगर हम 성공하겠다. उस मार्ग के पीछे चलेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। 우리와 함께 있는 그들은 바로 우리의 양떼가 아니고 हमारे साथ जो भेड़े हैं वो हमारी भेड़े नहीं हैं। 바로 예수 그리스도의 양이요 하나님의 양이라는 것입니다. वो यीशु मसीह की भेड़े हैं, वो परमेश्वर की भेड़े हैं। 우리는 잠시 잠깐 맡아둔 사람들이에요. हम सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनके हाथों वो कुछ समय के लिए छोड़ी 그들은 गई 우리의 음성을 따르는 사람들이 아니고 वो ऐसे नहीं भेड़े नहीं है जो हमारी आवाज सुनेंगी। 예수 그리스도의 음성을 따르는 사람. वो ऐसी भेड़े हैं जो यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगी। 만약에 목자가 자기 음성을 낸다면 तो अगर एक चरवाहा अपनी खुद की आवाज निकालेगा 짝꾼의 길을 갈 수밖에 없습니다. तो वो एक मजदूर के मार्ग पे चले बिना नहीं रह 그러니까 सकता। 예수 그리스도를 말한다면 लेकिन अगर हम यीशु की आवाज को निकालेंगे 들어가면서 나가면서 예수님으로 말미암아 꼴을 얻게 되고 तो हम आते हुए जाते हुए यीशु मसीह के द्वारा चारा पा सकेंगे 그것으로 말미암아 우리가 양떼를 먹인다면 और उसके द्वारा अगर हम भेड़ों को खिलाएंगे 나도 복을 받고 내게 맡겨진 양떼들도 복을 받게 될 거라는 거예요. तो मैं भी आशीषित होऊंगा और मेरे हाथ जो भेड़े हैं वो भी आशीषित होंगी। 그래서 주님 우리에게 이렇게 말씀하셨어요. इसलिए प्रभु ने हमें क्या कहा है? 빌립보서 2장에 보시면 तो फिलिपियों 2 की किताब को अगर हम देखते हैं, 2장 5절 말씀에 फिलिपियों 2 के 5 में 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी 그는 स्वभाव हो। 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने 오히려 की वस्तु ना 자기를 समझा, 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। 성경은 우리에게 이렇게 말하신 겁니다. तो बाइबल हमें ऐसे बता रही है, 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이다. तुम्हारे अंदर ऐसा मन हो जैसा यीशु मसीह में था। 목자가 가져야 될 마음 चरवाहे को कैसा मन रखना है? 예수 그리스도의 마음입니다. उसे यीशु मसीह के मन को रखना है। 각자가 개인의 경건이나 능력을 키워야 되는 게 तो 아니고 हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी ताकत को, अपनी काबिलियत को बढ़ाना नहीं है। 우리 모든 목회자들이 예수 그리스도의 마음을 마음에 품어야 तो 한다는 हम सब सेवकों को यीशु मसीह के स्वभाव को अपने मन में रखना है। 그는 하나님과 본체셨지만 동등됨으로 여기지 아니하셨다라는 거예요. यहाँ लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की 그리고 वस्तु ना समझा 자기를 비워
종의 형체를 가지셨습니다. वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। 진정한 तो 목자는 जो सच्चा चरवाहा होता है 자기를 비우는 वह 거예요. अपने आप को शून्य करता है। 우리가 예수 그리스도의 모습을 통해서 यीशु मसीह के स्वरूप के द्वारा 그는 근본 하나님이셨습니다. वो मूल रूप से परमेश्वर था, 그러나 하나님과 동등됨으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 형체를 입었다라는 거예요. लेकिन उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर 바로 दिया। 죄에 물들어서 멸망을 받은 우리 자신들의 모양으로 이 땅에 오신 거죠. और वो हमारे समान पाप बन के इस दुनिया में आया। 그는 वो 하나님이셨습니다. चाहे परमेश्वर था, 그러나 우리 사람으로 이 땅에 लेकिन वो 오신 겁니다. मनुष्य बन के इस दुनिया में आया 그리고 우리를 구원하시고자 하셨다는 और 겁니다. उसने हमारा उद्धार किया। 여러분, 목자는 양의 문으로 들어가야 된다고 उन्हें 합니다. बताया था कि चरवाहे को द्वार से प्रवेश करना होगा। 바로 예수 그리스도로 말미암지 않는 사람, तो जो जन यीशु मसीह के द्वारा नहीं है, 예수님으로 말미암아 구원을 받지 않는 사람, जिसने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं पाया है, 그 사람은 목자가 तो 아니에요. वो चरवाहा नहीं है, 그는 तो 싹꾼이라는 거예요. वो मजदूर है। 성경은 분명하게 말하셨어요. तो बाइबल हमें साफ बता रही है 그는 하나님이셨습니다. वो परमेश्वर था, 우리와 똑같은 육체를 가지고 이 땅에 लेकिन 오셨습니다. वो बिल्कुल हमारे समान शरीर पहन के इस दुनिया में आया। 지금도 많은 사람들 중에는 तो आज भी बहुत सारे लोगों के बीच में 2000년 전에 이 땅에 오신 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿지 않는 분들이 तो 있습니다. बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते, 천하 어떤 인간의 이름으로도 लेकिन दुनिया में किसी और नाम के 구원을 द्वारा 얻을 다른 이름을 하나님은 주시지 않았습니다. परमेश्वर ने उद्धार के लिए हमें कोई और नाम नहीं दिया है। 문은 하나입니다. द्वार सिर्फ एक है, 예수 그리스도라는 거예요. वो यीशु मसीह है। 목자가 될 수 있는 유일한 길은 तो चरवाहा बनने के लिए हमारे पास इकलौता रास्ता 예수 그리스도로 말미암는 것입니다. यीशु मसीह के द्वारा है। 그리고 우리가 양떼를 쳐야 하는데 तो हमें भेड़ों को चराना है, 그는 우리의 양떼가 아니고 वो भेड़ें हमारी खुद की भेड़ें नहीं हैं, 예수 그리스도의 양이라는 것이죠. वो यीशु मसीह की भेड़ें हैं। 그래서 그들은 우리에게 잠시 맡겨준 양떼들입니다. वो सिर्फ कुछ समय के लिए हमारे हाथों में सौंपी गई हैं। 그들을 믿음의 길로 하나님의 뜻으로 이끌어 가려면 तो अगर हमें उन्हें विश्वास के मार्ग पे परमेश्वर की इच्छा में अगुवाई करना है, 우리는 들어가며 나가며 꼴을 얻어야 합니다. तो हमें आते हुए और जाते हुए चारे को प्राप्त करना होगा। 그 문이 예수 그리스도이기 때문에 और वो द्वार क्योंकि यीशु मसीह है, 우리가 양떼를 먹이기 위하여 양식을 준비해야 하는데 और हमें भेड़ों के लिए चारा तैयार करना है, 우리 각자가 나름대로의 양식을 준비하는 게 아니고 लेकिन हमें अपने आप से उस चारे को, उस भोजन वस्तु को तैयार नहीं करना है। 예수님으로 말미암아 양떼를 먹일 꼴을 얻게 된다라는 것이. तो हमें यीशु मसीह के द्वारा उस चारे को प्राप्त करना है जो हमें 그래서 भेड़ों को 예수님 खिला 우리에게 सके। 말씀하신 겁니다. इसलिए यीशु मसीह हमें क्या कहता है? 나를 본받으라고 말이죠. यीशु कहता है कि तुम मेरी चाल चलो। 만약에 여러분들이 예수 그리스도로 말미암아 꼴을 얻는다면 अगर आप लोग यीशु मसीह के द्वारा चारे को प्राप्त करते हैं, 다른 양떼들이 여러분들을 본받게 될 तो 것입니다. बाकी जो चरवाहे हैं वो भी आपकी चाल चलेंगे। 여러분을 본받는 게 아니고 तो असलियत में वो आपकी चाल नहीं चलेंगे, 내가 본받은 예수 그리스도. जिस यीशु मसीह की चाल मैं चल रहा हूँ। 그렇다면 나는 내가 아니라 예수 그리스도일 것이고 दूसरे शब्दों में ऐसी स्थिति में मैं नहीं यीशु मसीह हो जाऊंगा। 다른 양떼들이 꼴을 먹으면서 결국 나를 본받는 것처럼 보이지만 और जो बाकी चरवाहे और भेड़े हैं, ऐसा लगता है कि वो मेरी चाल चल के चरवाहा चारा 예수 पा रहे हैं, 그리스도를 본받는 것이 될 것이다. लेकिन असलियत में वो भी यीशु मसीह के चाल चल 그래서 रहे हैं। 믿음의 종들은 इसलिए जो विश्वास के सेवक 나를 हैं, 본받으라고 वो 말했습니다. कहते हैं कि तुम मेरी चाल चलो। 그 사람을 본받는 게 아니고 उनकी चाल चलने का मतलब उस इंसान 그러니까 की चाल चलना 참된 नहीं है, 목자 대신 예수 그리스도 안에서 나왔기 때문에 क्योंकि वो सच्चे चरवाहे यीशु मसीह से उत्पन्न हुए हैं।
예수 그리스도 안에서 꼴을 얻기 और 때문에 क्योंकि वो यीशु मसीह के अंदर से चारा प्राप्त कर रहे हैं, 바로 예수 그리스도라는 거예요. इसलिए वो भी यीशु मसीह हैं। 그를 통해서 그리스도가 나타나고 उनके द्वारा यीशु मसीह प्रकट हो रहा है 그리스도로 먹이고 और वे यीशु के द्वारा चारा 그리스도로 दे रहे हैं 입히기 때문에 और वे यीशु के द्वारा पहना रहे हैं। 예수님과 똑같은 삶을 살게 된다라는 거예요. इस प्रकार वो बिल्कुल यीशु मसीह के समान जीवन जी पाते हैं। 성경은 우리에게 이렇게 말하셨습니다. बाइबल हमको क्या कहती है? 예수 그리스도를 본받으라고 말입니다. वो हमें बताती है कि यीशु की चाल चलो, 이 마음을 품으라고 말이시죠. अपने अंदर ऐसा स्वभाव रखो। 그는 하나님과 근본 본체였지만 तो चाहे वो परमेश्वर के स्वरूप में था, 부등됨으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 형체를 입으셨고 लेकिन परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण 끝까지 किया 자기를 복종하셨다고 और 하셨습니다. वे मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। 그리고 그는 십자가의 형벌을 받으신 और 것입니다. क्रूस पे उसने सजा सह ली। 바로 예수 그리스도가 구원의 문이요. इसलिए यीशु मसीह उद्धार का द्वार है 바로 목자의 문이라는 것입니다. और चरवाहे का द्वार है। 우리가 성공한 목회의 길을 배우려면 तो अगर हमें सफल सेवकाई का मार्ग सीखना है, 제일 먼저 예수 그리스도를 통과해야 합니다. सबसे पहले हमें यीशु मसीह के द्वारा अंदर जाना होगा। 예수님으로 말미암지 않는다면 अगर हम यीशु मसीह के द्वारा नहीं 우리는 हैं, 목자가 아니요 싹군이라는 거예요. हम चरवाहे नहीं हैं, मजदूर हैं। 어려움이 오면 जब मुश्किलें आएंगी, 문제가 오면 समस्या आएंगी, 반드시 도망을 갈 तो हम 것입니다. जरूर भाग जाएंगे। 성경 다윗은 말했습니다. बाइबल में दाऊद कहता है, 아비의 양을 칠 때 사자나 곰이 와서 그 새끼를 जब 움키면 मैं अपने पिता की भेड़ों को चराता था और भालू या शेर आता था, 그는 따라가서 그 입에서 그 발톱에서 아비의 양을 तो 건져왔어. वह शेर या भालू का पीछा करता था और उनके पंजों से, उनके मुंह से अपनी भेड़ को निकाल लेता था। 목자는 양을 위해서 생명을 버리는 것이죠. चरवाहा भेड़ के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देता है। 이게 목자입니다. वो सच्चा चरवाहा है। 목자는 자기를 위해 사는 게 아니고 चरवाहा अपने खुद के लिए नहीं रहता, 때를 위하여 자기를 희생하는 거죠. वह अपनी भेड़ों के लिए अपना बलिदान दे देता है। 이 시대에 많은 목자들이 있지만 इस सदी में चाहे बहुत सारे 자기 चरवाहे हैं, 유익을 위하는 이들이 있습니다. लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए 그들은 जीवन जी रहे हैं। 싹군입니다. वो मजदूर हैं। 양떼를 위하여 자기를 버리는 이들이 लेकिन 있습니다. दूसरी ओर ऐसे हैं जो भेड़ों के लिए अपने आप को बलिदान कर 바로 सकते हैं। 그들은 예수 그리스도의 삶을 살아가는 तो 사람들. वो ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का जीवन जी रहे हैं। 그러니까 정말 이 목자의 길을 통해서 तो सचमुच में हम इस चरवाहे के मार्ग के द्वारा 가장 중요한 걸 배워야 하는데 तो हमें सबसे जरूरी चीज क्या सीखनी है? 첫째는 양의 문으로 들어와야 합니다. सबसे पहला हमें द्वार से प्रवेश करना है 예수 그리스도의 양떼를 쳐야 하고 और दूसरा हमें यीशु की भेड़ों को चराना है। 그 문으로 들어가며 나오며 꼴을 얻어야 하는 게 목자의 삶이라는 것입니다. और चरवाहे का जीवन क्या है? उस द्वार से आना जाना करते हुए उसे चारा पाना है। 이 길을 살아간다면 अगर हम इस मार्ग पे चल के जिएंगे, 하나님 우리는 예수 그리스도로 말미암아 복되고 아름다운 목회의 삶을 배워 가실 겁니다. परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा एक आशीषित सेवकाई के मार्ग पे चलाएगा। 우리는 우리의 지식이나 우리의 지혜를 가지고 이 길을 걸을 수 तो 없습니다. हम अपनी काबिलियत या अपनी बुद्धि से इस मार्ग पे नहीं चल सकते। 이 시대는 참 많은 신학교가 तो 있습니다. इस सदी में बहुत सारे थियोलॉजी स्कूल्स हैं, 정말 많은 사람들이 성경을 배우고 목회의 길을 걷고 있습니다. बहुत सारे लोग कैसे पास्टर बनना है और इस मार्ग पे चल रहे हैं। 그러나 우리가 이 목회의 길을 정확히 배우려면 लेकिन अगर हमें सेवकाई के मार्ग को ठीक से सीखना है 성경으로 돌아와서 तो हमें बाइबल की ओर लौटना होगा 목자 대신 예수 그리스도에게서 배워야 할 것입니다. और सच्चे चरवाहे यीशु मसीह से सीखना होगा। 보다 더 완벽한 목자는 없습니다. यीशु मसीह से ज्यादा सिद्ध चरवाहा और कोई नहीं है। 주님으로 말미암지 아니하면
तो अगर आप यीशु मसीह के द्वारा नहीं हैं, 싹군의 길을 걸어갈 것입니다. तो आप मजदूर के मार्ग पे चले बिना नहीं रह सकते। 우리가 예수 그리스도에게 배우고 꼴을 얻어서 양떼를 먹이면 तो अगर हम यीशु मसीह से सीखेंगे, यीशु मसीह के द्वारा चारा प्राप्त करेंगे और भेड़ों को 우리의 खिलाएंगे, 목회 속에 하나님으로 말미암은 영광을 함께 얻게 될 거라는 तो 것입니다. हमारी सेवकाई में हम परमेश्वर से आई हुई महिमा को प्राप्त कर सकेंगे। 우리가 오늘 첫 시간 성공적인 목회에 대한 말씀을 나누었는데 तो आज पहले भाग में हमने सफल सेवकाई के बारे में बात की। 다음 시간에 성공적인 목회를 걸어갔던 한 분을 함께 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. अगले भाग से हम सफल सेवकाई के मार्ग पे चले हुए एक एक जन के बारे में बात करेंगे। 하나님께서 짧은 이 시간을 통해서 परमेश्वर ने इस छोटे समय के द्वारा 우리 많은 목회자들이 함께 성공적인 목회의 삶을 배우고 बहुत सारे पास्टर्स हमारे साथ इस सफल सेवकाई के मार्ग को सीख 예수 पाए 그리스도 안에 있는 참 꼴을 먹음으로 양떼들도 행복한 삶이 되기를 바라는 마음이 और 있습니다. वे यीशु मसीह के द्वारा चारा प्राप्त करके अपने भेड़ों को चरा सके और उनकी भेड़ें भी प्रसन्न हो सके। 첫 번째 시간은 여기에서 마치도록 하겠습니다. तो पहला भाग आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। 감사합니다. धन्यवाद।